मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है आपको? चलें देखो, अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई को ले लेता हूँ। मॉडिफाई मेरा इधर दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है ये टूल? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, है ना? सर्कल नहीं लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल लिया भाई, है ना? इस रेक्टेंगल को, ये अभी रेक्टेंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, मैंने ऐसे लेटा हुआ है। मुझे इसे वर्टिकली करना है ना? तो रोटेट करना है। तो यहाँ पर एक कमांड है रोटेट की, ठीक है ना? तो मैं रोटेट के ऊपर क्लिक करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करूंगा। तो एक पॉइंट लूंगा और अपने कर्सर से स्लाइडली बहुत धीरे धीरे करके इसको मूव कर सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं? अब यदि मुझे इसे वर्टिकल करना था तो मैं ऐसे वर्टिकल कर लूंगा। अब ऐसे हमने इसको रोटेट कर दिया है। बात समझ गए आप? ये होता है हमारा रोटेट। अब रोटेट हटाने के बाद मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल जब मैं यहाँ पर मिड वाला पॉइंट ऐसे पकड़ता हूँ तो मैं सर्कल को तो मूव कर पाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रेक्टेंगल को ये काम करने की कोशिश करता हूँ, तो रेक्टेंगल को करता हूँ तो इसकी शेप खराब हो जाती है। तो रेक्टेंगल ऐसे नहीं होगा। तो रेक्टेंगल के लिए मूव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मूव कमांड है, मैं मूव कमांड लूंगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा, स्पेस बार प्रेस करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से पिक करूंगा उसको और कहीं भी उठाकर ले जाऊंगा। यहाँ पर भी मुझे रखना है। मैं एक साथ दो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मूव करूंगा, इसको यहाँ से पिक करूंगा और कहीं दूसरी जगह पर प्लेस कर दूंगा। तो इज दैट क्लियर? ओके, गुड। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज ऑफसेट। ऑफसेट के लिए क्या होता है? ऑफसेट का मतलब ये है कि यदि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि सर्कल, मुझे यहाँ पर अभी अराउंड 5 सर्कल्स बनाने हैं, लेकिन सबके सब सर्कल का जो साइज है ना एक दूसरे से, वो मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने एक और सर्कल बनाया, ये बना दिया। अब अगला जो बनाऊंगा ना इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना एक का हो रहा है, यानी जितना यहां से यहाँ का हो रहा है उतना ही हो रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूंगा तो मैं ऐसा नहीं बना पाऊंगा, है ना? सेम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हमारा ऑफसेट सॉल्व करता है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट में आऊंगा, एक डिस्टेंस ले लूंगा, कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए मैं इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ, मैंने डिस्टेंस लिया। सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्लिक करूंगा, अंदर की साथ एक बार क्लिक करूंगा, दोबारा से करूंगा, अंदर की तरफ क्लिक करूंगा, दोबारा से पिक करूंगा उसको और अंदर की तरफ क्लिक करूंगा, और अगेन मैं ऐसा ही काम करूंगा। तो ये 5 सर्कल इक्वी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। अच्छा, सिर्फ ये अंदर की तरफ काम नहीं करते हैं, यदि मैं बाहर की तरफ करूंगा तो बाहर भी ये काम करेगा, ठीक है ना? और यही काम यदि मुझे रेक्टेंगल के ऊपर करना है तो भी हो सकता है। तो मैं पहले ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट लेने के बाद मुझे क्या करना होगा? ऑफसेट लेने के बाद मुझे एक डिस्टेंस लेना होगा, और फिर मैं रेक्टेंगल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर अंदर रेक्टेंगल के अंदर करूंगा। यदि बाहर करूंगा तो बाहर बन जाएगा, यदि अंदर करूंगा तो अंदर बन जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे करके हम ऑफसेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? अब बात है, यदि मैं आर्क लेता हूं, क्या ये आर्क में भी काम करेगा? तो मैं पहले ऑफसेट लेता हूं और एक छोटा सा डिस्टेंस, और फिर देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये तो आर्क में भी काम कर रहा है, सर्कल में भी काम कर रहा है, आर्क में भी काम कर रहा है। और मैं अब लाइन ले लेता हूँ एक, क्या ये लाइन में काम करेगा? तो वापस मैं आऊंगा और लाइन में एक डिस्टेंस ले लूंगा, तो लाइन में भी काम कर रहा है। तो पता ये चलता है कि हमारा ऑफसेट हर एक जगह काम करता है, और हर एक जैसा ऑब्जेक्ट बनाया है बस उसी के डिस्टेंस पर वो दूसरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की यहाँ पर क्षमता रखता है, ठीक है जी? तो अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है इन चारों टूल्स को, मैंने कौन कौन से टूल्स बताए? एक तो मैंने बताया आपको ऑफसेट, एक बताया मूव, एक बताया रोटेट, और कॉपी एंड जो है ये इरेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है ना? तो आप इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पहले मुझे यूज करके दिखा दीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे।